परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य जन्म का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी का प्रयास है कि सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति ठीक से भगवान के जन्म के तत्व को समझ जाए। इसीलिए श्रीमद् भागवत के श्लोकों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और विचार करना चाहिए। पहले सुखदेव गोस्वामी ने कहा था भगवान के जन्म के समय बड़ा सुहावना काल आ गया। काल जो घृणा और भय का विषय है उसे लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वह परम शोभन और सर्वगुणोपेतर हो गया। भादो कृष्ण अष्टमी की रात काल का एक अंग है। वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में लगभग अंतिम संवत्सर में श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। यद्यपि काल भयानक चीज है, किसी को पसंद नहीं है। काल ही तो जगत की सृष्टि करता है और विनाश भी करता है। तो विनाश परक इसकी विशेषता को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस कारण से सभी लोग भयभीत रहते हैं, इससे घृणा करते हैं। परंतु भगवान सबका आदर करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं। उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से काल के भीतर जन्म लिया है। इस कारण से काल बहुत सुंदर हो गया। भले मनुष्य भूल जाए इस शुभ दिन को, लेकिन माता पृथ्वी कभी नहीं भूल सकती है। इसके लिए चिरस्मरणीय रहेगा। हर एक संवत्सर में, हर एक वर्ष में ये तिथि आएगी, आती रहती है। तो माता पृथ्वी पर उल्लास छा जाता है, सारे जीव प्रसन्न हो जाते हैं असुरों को छोड़कर। जीव जाने या न जाने, सत्य सत्य है। भगवान गीता में कहते हैं सत्य का कभी अस्तित्व नहीं है और असत्य नहीं, सत्य का कभी अभाव नहीं है और असत्य का कभी अस्तित्व नहीं है। नाभाव विद्यते सत्य। सत्य का कभी अभाव, स्थितिहीनता नहीं है, सत्य रहेगा। तो यह जन्माष्टमी का दिन सदा रहेगा। ये सत्य है, भगवान के जन्म का दिन है। भगवान अपने गोलोक धाम से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। यह अत्यंत महिमामय तिथि है। तो किस तरह भगवान प्रकट हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निशीथ है कृष्ण अष्टमी की आधी रात के समय निशीथ में तमा उद्भूत है, जब घना अंधकार छाया था सब जगह। कंस के कारागृह में
और कारागृह के बाहर भी सब जगह अंधकार छाया था। बाहर सब लोग सोए हुए थे मथुरा में, और भीतर के जो जेल के कर्मचारी थे वे सब भी सो गए थे। कोई नहीं कुछ देखा, लेकिन देवकी और वसुदेव श्री भगवान को देखे। निशी थे तम उद्भूत। सुखदेव जी कहते हैं कि घना अंधकार छाया था, तम उद्भूत। एक तो अष्टमी की रात थी और उस पर भी अंधकार घनीभूत हो गया। अपना हाथ भी, अपना देह भी दिखाई नहीं दे रहा। उस समय देवता प्रार्थना कर रहे थे भगवान से आविर्भाव के लिए अलक्षित रूप से। जनार्दन जायमान, जब सभी जन ब्रह्मा, शिव, नारद, देवगण, भगवान के भक्त जब प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय भगवान जायमाने प्रकट हुए। किसमें, कहां पर? तो सुखदेव जी कहते हैं देवक्याम, देव रूप में, देवकी में, अर्थात देवकी के समक्ष। सामीप्य सप्तमी, कोई वस्तु किसी के समीप होती है तो उसको सप्तमी में बोला जाता है। देवकी में प्रकट हुई, इसका मतलब है देवकी के समक्ष निकट प्रकट हुई। भगवान गर्भ में आए थे, लेकिन जन्म उस तरह से नहीं हुआ जैसे समान रूप से होता है बच्चों का जन्म। भगवान देवकी के सामने प्रकट हुए, यही अर्थ है। कैसी देवकी, इसको सुखदेव जी बता रहे हैं। देव रूपिण्या, कहीं कहीं पाठ भेद है, विष्णु रूपिण्या, दोनों का एक ही अर्थ है। देवकी भगवान की शक्ति है, शुद्ध सत्व से। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, माता पिता स्थान गृह शय्यासन आर ये सब कृष्ण शुद्ध सत्वेर विकार। शुद्ध सत्व के विकार है। माता पिता, भगवान जहां प्रकट होते हैं, जहां वास करते हैं, वो सब चिन्मय वस्तु होती है। जैसे सूर्य जहां भी जाएगा रहेगा तो उसके चारों तरफ पहले ही प्रकाश छा जाता है। सूर्य कभी अंधकार के बीच नहीं रहता है। सूर्य का सहज स्वभाव है, जहां जाएगा प्रकाश पहले ही छा जाएगा। ऐसे भगवान जहां भी प्रकट होते हैं तो शुद्ध सत्व वहां पहले व्याप्त हो जाता है। शुद्ध सत्व भगवान की एक शक्ति है, जिसको संधिनी शक्ति कहते हैं। भगवान की सत्ता, भगवान की वर्तमानता सदा सत्वगुण में होती है। विशुद्ध सत्व, जहां तमोगुण रजोगुण का नमक निशान नहीं रहता। तो कोई यदि भगवान की मां है तो विशुद्ध सत्वमय है, देव रूपिणी। देव रूपिणिया
में देवकी के स्वरूप का वर्णन सुखदेव जी किए हैं, और विष्णु सर्वगुहाशय में देवकी नंदन का। भगवान कौन है जो प्रकट हुए और देवकी कौन है, तो एक शब्द से बता रहे हैं, देव रूपिण्याम देवक्या। इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने बृहद वैष्णव तोषणी में लिखा है, देव विचित्र लीला परायण श्री कृष्ण। देव का अर्थ होता है बहुत पीड़ा करने वाला, पीड़ा परायण, लीला परायण। और देव का एक अर्थ होता है बहुत चमकने वाला। तो प्रथम अर्थ ले रहे हैं विचित्र लीला परायण श्री भगवान देव। तद्वत्या जो भगवान के समान ही है, उस देवकी में भगवान की शक्ति है, संधिनी शक्ति, विशुद्ध सत्य। उस देवकी के सामने श्री भगवान प्रकट हुए। देवकी भगवान की मां है, भगवान की स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति में तीन विभेद किया जाता है, संधिनी, संदित और हलादिनी। माता देवकी भगवान की संधिनी शक्ति है। भगवान वहां प्रकट होते हैं, उसको मां बनाकर उसके गोद में खेलते हैं। तो भगवान सदा सत्व में आविर्भूत होते हैं। देवकी सच्चिदानंद मैं भगवान के समान है। इसलिए उसको सुखदेव जी देव रूपिणी कहा, देव रूपिणिया। देव विचित्र लीला परायण श्री भगवान के समान है, भगवत स्वरूप का। और भगवान कैसे हैं? विष्णु सर्वगुहाश है। विष्णु कहते हैं उनको इसलिए कि प्राकृत अप्राकृत समस्त लोकों में सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापक और सर्वगुहाश है, और समस्त गुहाओं में निवास करते हैं, सोते हैं। गुहा का अर्थ है भगवान अचिंत है, अगम्य है, पता जल्दी नहीं लगता है। श्री भगवान अनंत कोटि जीवों के हृदय में रह रहे हैं, रहते हैं। ये तो सत्य है बिल्कुल, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि वे कैसे हैं। उन्हीं के कारण जीवों की इंद्रियां काम करती हैं, मन सोचता है, बुद्धि विचार करती है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि जंत्रापहानमाय। भगवान सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। जीवों के हृदय को ही गुहा कहा गया है। और श्री भगवान अनंत वैकुंठ में रहते हैं, अनेक वैकुंठ लोक हैं। वहां वे स्वयं निश्चिंत विहार लीला करते हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान अपने धाम में सोते हैं। सोने का अर्थ है अक्षुभित तया विराजते। अपने धाम में श्री भगवान बिना क्षोभ के
बिना किसी चंचलता के, बिना किसी उद्वेग के आराम से रहते हैं। तो वैकुंठ धाम भी या गोलोक धाम में सभी गुहा हैं, दुर्गम है, जहाँ कोई जीव जल्दी पहुंच नहीं पाता, और जीवों के हृदय में भी भगवान रहते हैं। तो जीवों का हृदय गुफा है, एक पर्वत की गुफा के समान। वहां निवास करते हैं भगवान, लेकिन उनको देख पाना बहुत कठिन होता है। पर्वत की गुफा दुर्गम होती है सभी के लिए। तो कहा जाए कि श्री भगवान गुहा में शयन करते हैं, गुफा में रहते हैं। क्या इसका एक अर्थ है कि भगवान सदा गिरिराज जी की गुफाओं में विचरण करते हैं। सर्व गुहा से अनंत अनंत जीव हैं, देवता, मनुष्य, कीड़े, पक्षी, पेड़ पौधे आदि सब, इन सबके हृदय में श्री भगवान रहते हैं, और इसीलिए विष्णु कहे जाते हैं। विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक। वे इस प्राकृतिक जगत में भी सब जगह हैं, और अपने वैकुंठ धाम में भी सब जगह है। इस तरह प्रकट होने वाले श्री भगवान और उनकी मां का वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। माता देवकी भगवान की स्वरूप भूता शक्ति है, कोई साधारण जीव नहीं है। भगवान के स्वरूप भूता शक्ति, भगवान के समान ही भगवान की मां है। भगवान अपनी शक्ति में प्रकट हो रहे हैं। इसलिए बार बार श्रील प्रभुपाद ने कहा है, सामान्य बालक के रूप में भगवान जन्म नहीं लेते हैं। वे सामान्य जीव हैं नहीं, और उनकी मां विष्णु रूपिणी है या देव रूपिणी है। जन्म देने वाली मां भी विलक्षण है, समस्त जीवों से, देवताओं से भिन्न है। भगवान की स्वरूप शक्ति, विशुद्ध शक्ति। तो भगवान जैसे चिन्मय है, वैसे ही मां देवकी भी है, सच्चिदानंदमयी। दृष्टांत से और भी क्लियर हो सकता है कैसे भगवान प्रकट हुए देवकी में, देवकी के सामने जथा जैसे प्राच्याम दिशि, प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में इंदु इव, चंद्रमा की तरह। चंद्रमा कैसा? पुष्कला, पूर्ण कला है, 16 कला से पूर्ण चंद्रमा। जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित होता है, उसी तरह से श्री कृष्ण माता देवकी
के समक्ष प्रकट हुए, देवकी में प्रकट हुए। पूर्व दिशा कभी जन्म नहीं देती है चंद्रमा को। चंद्रमा पूर्व दिशा और दिशा में उगता है। तो यह दृष्टांत बहुत प्रॉपर है। पूर्व दिशा में चंद्रमा जिस तरह उगता है, इस तरह देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हुए उसके सामने। पूर्ण चंद्र, पुष्कल इंदु। पुष्कल मैंने अपनी समस्त कलाओं से पूरा। पूर्ण चंद्र, यह उदाहरण भगवान के स्वरूप को और क्लियर कर रहा है। जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा उगता है, तो उसी के अंदर द्वितीया का चंद्रमा भी है, तृतीया का चंद्रमा भी है, और सब तिथियों का चंद्रमा है। पूर्ण चंद्र। इसी तरह कृष्ण स्वयं भगवान जब इस जगत में आते हैं, तो अन्य सब उनके अंश, कला आदि उन्हीं में आते हैं। ये सब नित्य अलग रहते हैं। जैसे भगवान के पुरुषावतार क्षीरोदक साई, गर्भोदक साई, कारणोदक साई, इसके अलावा मत्स्यावतार, कूर्म अवतार, बराह अवतार, ये सब नित्य हैं। इनके सबके अपने अपने स्थान हैं। वैकुंठ में भगवान के सभी स्वरूप वर्तमान रहते हैं सदा। ऐसा नहीं कि अवतार के समय प्रकट होते हैं, इसके बाद समाप्त हो जाते। भगवान के कोई भी अवतार या अंश नित्य है। तो जब स्वयं भगवान इस प्राकृतिक जगत में आते हैं, तो सभी अंश आकर के भगवान में मिलकर के साथ में प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अंश भगवान के साथ आए तो अपने स्थान पर नहीं, जहाँ उनकी स्थिति है वहाँ रहते हैं। और जब भगवान की लीला संपन्न हो जाती है, तब ये सब अंश, कला भगवान से निकल करके अपने अपने स्थान पर हो जाती है। पुष्कल इंदु, पूर्ण चंद्रमा जिस तरह समस्त कलाओं से युक्त है, उसी तरह स्वयं भगवान अपने समस्त अंशों के साथ युक्त है। पूर्ण भगवान अवतारे जय काल है, अन्य अवतार सब तापे असीमी। चैतन्य चैतन्य में कहा गया, जब पूर्ण भगवान अवतार लेते हैं स्वयं भगवान, तो अन्य सारे अवतार उनमें प्रकट होता है। यह दृष्टांत इस बात को और अधिक स्पष्ट करता है। पूर्णिमा को चंद्रमा उगता है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि द्वितीया का चंद्रमा इसमें नहीं है, या तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आदि का चंद्रमा इसमें नहीं है। पूर्णिमा के चांद में
सब समस्त तिथियों के चाह नहीं, परंतु यह भौतिक दृष्टांत है। भौतिक दृष्टांत संपूर्ण अंश में लागू नहीं माना है, एक देशीय होता है, एक बात को कहने के लिए दृष्टांत दे देते हैं। सुखदेव गोस्वामी दृष्टांत दे रहे हैं जथा और युवा, जैसे पुष्कल इंदु प्राच्याम दिशा, जैसे चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा पूर्व दिशा में। यह बताने के लिए कह रहे हैं कि समस्त कलाओं से युक्त चंद्रमा उगता है पूर्णिमा को। इसी तरह भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। चंद्रमा आकाश में रहता है एक स्थान पर, लेकिन चंद्रमा को करोड़ों पात्रों में देखा जा सकता है इस पृथ्वी पर, सरोवरों में, नदियों में और विभिन्न पात्रों में, जल भरे पात्रों में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ये सभी एक हैं पर असंख्य रहते हैं। इसी तरह भगवान के सारे अंश कला सब एक हैं और भगवान के अवतार के समय सबका आविर्भाव होता है। श्री कृष्ण में नृसिंहदेव भी हैं, श्री कृष्ण में भगवान रामचंद्र हैं और श्री कृष्ण में नर नारायण हैं। सारे अवतार हैं। भौतिक दृष्टांत अप्राकृत वस्तु के लिए देने पर केवल एक पक्षीय अर्थ खुलता है, समग्र नहीं। जैसे ये कह दिया जाए उस व्यक्ति का मुख है चंद्र के समान, चंद्रमुख। इसका अर्थ है कि ठीक चंद्रमा जैसा गोला मुख है। इसका अर्थ इतना ही है कि चंद्रमा जैसे शीतल है, सुखद लगता है, वैसे इसका मुख है, आनंद दे रहा है, देखने पर अच्छा लगता है। इतना ही अर्थ है। हूबहू चंद्रमा नहीं है वो। तो इसी तरह से भगवान के अंश अनंत हैं और वे अनंत अंश सब एक में उदित हुए हैं भगवान कृष्ण में। इसी बात को कहने के लिए सुखदेव जी यह दृष्टांत दे रहे हैं। भगवान एक हैं पर इसके साथ ही असंख्य हैं, अनंत हैं। श्री भगवान वैसे प्रकट होते हैं हुए माता देवकी से, जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा होता है। चंद्रमा हमेशा पूर्व में उगता है, पूर्ण चंद्र। इसी तरह से भगवान जब भी पुत्र रूप में प्रकट होते हैं तो अपनी माँ के माँ से प्रकट होते हैं। ऐसे बिना माँ के भी प्रकट हुए हैं, जैसे नृसिंह होगा, वो तो खंभा से ही प्रकट हुए। तो क्या खंभा विशुद्ध सत्व का विकार है? हाँ, माना जा सकता है।
भगवान के प्राकट्य काल में वह खंभा भी स्पिरिचुअल हो गया, लेकिन वात्सल्य भाव का उदय उसमें नहीं हुआ। वह माता जो श्री कृष्ण को मानती है कि मेरा पुत्र है और वात्सल्य भाव से श्री कृष्ण की सेवा करना चाहती, उस माता देवकी के हृदय से भगवान प्रकट हुए। जैसे चंद्रमा जब भी उगता है, पूर्ण चंद्रमा तो पूर्व में उगता है, ऐसे ही भगवान जब भी अवतार लेते हैं श्री कृष्ण तो अपनी मां के द्वारा। भगवान की मां देवकी है, यशोदा भी है। यशोदा के पास तो भगवान वसुदेव जी के द्वारा लाए गए, माता देवकी के पास वे स्वयं प्रकट हो। और देवकी की प्रार्थना से ही भगवान मनुष्याकार हो गए, दो भुजा वाले हो गए। देवकी ने बहुत रो रो करके भगवान से प्रार्थना की, ये कथा बाद में है। तो श्री भगवान जब देवकी से प्रकट हुए तो उनकी क्या छवि थी, कितनी सुंदर लग रहे थे, इसको सुखदेव जी वर्णन किया। तमद्भुतम बालकमम विचक्षण चतुर्भुजम संप्रदा हृदय श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभ पीतांबरम संग पयोद से। श्री भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर के माता देवकी की गोद में आए, गोद से फिर खड़े हो गए जमीन में। तो श्री वसुदेव जी ने देखा, श्री वसुदेव जी तम अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक को देख रहे, तम अद्भुतम बालकम, वसुदेव जी ध्यान से देख रहे हैं। बालक की आंखें दोनों विकसित कमल के समान है, अम्बुजेक्षण, अम्बुज तीक्षण, अम्बुजवती क्षण, अम्बुज कमल, कमल के समान सुंदर और सुगंधित सुकुमार नेत्र। और दूसरी विशेषता देख रहे हैं, चतुर्भुजन, उस बालक की 4 भुजाएं हैं। बहुत सुंदर बालक, 4 बाहों से युक्त है। सुखदेव जी कहे हैं कि वसुदेव ऐक्षता, श्री वसुदेव नख से शिख तक, चरण से मुख तक देख रहे हैं, और फिर मुख से चरण तक इस सारे अंगों को देख रहे हैं। भगवान का वो दिव्य बालक शरीर बहुत चमक रहा है। बालक हैं पर विष्णु स्वरूप से ही बालक, 4 भुजा से देख। गुरुवायूर में भगवान कृष्ण 4 भुजा से युक्त हैं, क्योंकि भगवान को यह भी बताना था अपने माता को, अपने पिता को, कि मैं भगवान हूं। वो स्वयं बताएं कि मैं क्यों इस रूप से प्रकट हुआ। वसुदेव जी ने देखा 4 भुजाएं हैं, और 4 भुजाओं में आयुध लिए हुए,
शंख, चक्र और गदा, इसके साथ पद्म है। पद्म तो कोई आयुध नहीं है, 3 आयुध हैं, उन आयुधों को लिए हुए हैं। उठाए थे उद आयुध हैं, चक्र को नचा रहे थे, गदा को उठाए थे, छोटे छोटे हाथ से छोटी छोटी गदा, छोटा शंख, बहुत सुंदर छवि है। और भगवान मुकुट पहने हैं, मुकुट केश पर बांधा हुआ है। केश में बड़े सुंदर घुंघराले केश और काले, केश के ऊपर बहुत सुंदर मुकुट है। इसके साथ भगवान के श्री विग्रह में अनेक आभूषण हैं। बाहों में कंकड़ है और कमर में करधनी, अंगद बाहों में बांधे हैं। अंगद कहते हैं जो केहनी के ऊपर बांधा जाता है। बालक भगवान इस शरीर के अनुसार ही गहनों से सजे हुए हैं। बहुत चमक रहा है शरीर। इस घोर अंधकार में कोई दीपक नहीं है, पर श्री भगवान का देह ही परम उज्ज्वल है। देह के प्रकाश से ही देवकी और वसुदेव जी भगवान को देख रहे हैं। कोई वहां नहीं है, केवल माता है, पिता है। वसुदेव जी ध्यान से और चीज देख रहे हैं। केश देखा, मुख देखा, मुकुट देखा सिर पर, कानों में कुंडल देखा झूलते हुए, और कटी में बंधा हुआ पीतांबर देखा, पीला कपड़ा जो विद्युत के समान प्रभा बिखेर रहा है। इस जगत में हम लोग बिजली देखते हैं, विद्युत मेघ में, लेकिन वह चंचला होती है। पर भगवान के देह पर जो पीतांबर है वह स्थिर विद्युत जैसी। सांद्र पयोद से और भगवान का शरीर सांद्र पयोद, सजल जलधर के समान श्यामल है, जलधर के समान श्यामल। सामान्य जलधर नहीं है। जलधर तो जल बरसा करके अपना जल खत्म कर देते हैं, लेकिन भगवान में जल क्या है? जल है कृपा। उनमें अनंत कृपा है। कृपा से परिपूर्ण होकर कहीं माता देवकी के सामने प्रकट हुए। और चतुर्दश भुवनों में इस आनंद की कृपा की वर्षा करेंगे। उनके भक्त चातक की तरह उनको देखना चाहते थे। तो श्री भगवान श्यामल मेघ की तरह प्रकट हुए। ये मेघ कभी कभी अपने भक्त को, चातक को मार देता है, वज्रपात कर देता है, लेकिन ये मेघ
सदा अनुकंपा से भरे रहते हैं। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं सांद्र पयोग सो भरे, सजल जलधर के समान सांवला शरीर है, कृपा से भरे हुए हैं। इस तरह वसुदेव जी ने उनको देखा। ऐसे भगवान के पार्षदों का शरीर भी ऐसा होता है, लेकिन उनमें दो चीज की कमी रहती है। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह नहीं रहता और कौस्तुभ मणि गले में नहीं रहता। तो श्री वसुदेव जी को भगवान ने दिखाया अपने। भगवान कौस्तुभ मणि भी पहने थे और श्रीवत्स चिन्ह लक्ष्मी जी के निवास स्थान उनके वक्षस्थल पर दक्षिणावर्त रोमावली, दक्षिणावर्त दक्षिण आवर्त जिसका आवर्त राइट साइड में है, इसको क्लॉक वाइज कहेंगे। रोमावली है सांवले शरीर पर, वही लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। इसीलिए श्री भगवान को श्रीनिवास कहते हैं या श्रीनिवास। लक्ष्मी जी भगवान का वरण की सब कुछ छोड़ करके, तो भगवान की वे इतनी प्रिया है, उनको भगवान ने अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया। इसीलिए लक्ष्मी जी उन भक्तों पर सदा कृपा करते हैं जो भगवान का दर्शन करते हैं। लक्ष्मी जी बिल्कुल सामने ही रहती। लक्ष्मी जी के बारे में एक अपवाद है, बात का प्रचार हो गया है कि चंचला, लक्ष्मी चंचला है। वो बेचारी चंचला नहीं है, भगवान में उनका इतना प्रेम है कि उसी के चलते वे अपने भक्तों के पास भी नहीं रहती हैं, ब्रह्मा शिव आदि देवताओं के पास भी नहीं रहती। अनन्य मन से केवल भगवान नारायण में रहती है। इसीलिए कह दिया जाता है कि ये चंचला है। चंचला होने का अपवाद लक्ष्मी जी सबकी है। अपने प्रियतम श्री भगवान से इतना प्रेम है लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी अपने प्रियतम के गुणों को सुनना चाहती हैं। अतः जहां भी कृष्ण का गुणगान होता है, कीर्तन होता है, तो वे सारी एंगेजमेंट, सारी व्यस्तता को छोड़ करके वहीं रहते हैं अपने प्रियतम के गुणों को सुनने के लिए। इसीलिए भगवान उनको अपने हृदय पर स्थान दिए। गले में कौस्तुभ मणि है। कौस्तुभ मणि के विषय में सुखदेव जी कहते हैं गल शोभ कौस्तुभ, गल शोभ। भगवान के गले से कौस्तुभ की शोभा बढ़ रही है। इस जगत में कोई अलंकार पहनता है तो अलंकार पहनने से उस व्यक्ति की शोभा बढ़ती है, लेकिन भगवान के विषय में यह विपरीत बात है। अलंकार ही सुशोभित होता है, उनके शरीर को किसी अंग पर लग करके। भगवान इतना सुंदर है, उनका गला इतना सुंदर है कि कौस्तुभ मणि जगमगाने लगता है।
गलशोभ कौस्तुभम, गले न शोभते कौस्तुभम। गला भगवान के गला में है, इसलिए और अधिक शोभित होता है। भगवान के जन्म से काल सुंदर हो गया, वह काल जो बहुत भयानक माना जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि काल एक महाविषधर अजगर की तरह जो ग्रस रहा है, लेकिन भगवान तो महाविषधर सर्प को भी अपनी सज्जा बनाए। भगवान शिव सर्प का अंगाभरण बनाए। इस तरह से भगवान महाभयानक काल को अंगीकार किए और उसी काल में जन्म लिया। जन्माष्टमी प्रत्येक संवत्सर, प्रत्येक वर्ष में आती रहेगी और अपने भक्तों को भगवान आनंद देते रहेंगे। एक वैष्णव जो बाहर हिंदुस्तान के नहीं है, वो हमसे बात कर रहे थे कि भगवान राम दोपहर को जन्म दिए, अतः दोपहर तक उपवास करना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु शाम को प्रकट हुए, इसलिए शाम तक उपवास करना पड़ता है। यदि कृष्ण तो आधी रात को प्रकट हुए। बहुत कठिन है जन्माष्टमी को व्रत करना, ये कह रहे हैं, लेकिन कठिन नहीं है, बहुत आनंद का विषय है। नहीं खाने से आलस्य नहीं बनता है। शरीर बिना आलस्य के रहता है, फ्रेश रहता है। उपवास एक बड़ा गुण है। अभी हम लोग देखें मुस्लिम समाज में एक महीने तक लोग नहीं खाते, रोजा करते हैं, तो रमजान के महीने में नहीं खाते। नहीं खाना एक बड़ा गुण है। उपवास रखने की विधि सभी आचार्यों ने कहा है। उपवास रह करके भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान के विषय में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ये हमारी शुद्धि करने के लिए है। अतः किसी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। आप अनुभव करेंगे कि व्रत के बाद कितनी दिव्यता का अनुभव होता है। प्रत्येक एकादशी के बाद द्वादशी आती है, तो द्वादशी के दिन अधिक अनुभव होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ है और फ्रेश है।